एग्ज़ामों में किताब ज़रूर आती हैं, एसएससी में भी आती हैं। तो ये नवीनतम बुक्स हैं और आप सब पूछी जाएंगी कि ये किताबें किससे संबंधित है। एक एक लाइन में चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे इसमें। ये लिखा हुआ है द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मे फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये किताब किसने लिखी है। पेपर में इतना भी आ सकता है, पेपर में इतना भी आपके लिए आ सकता है कि आपको बताना भैया द कॉन्स्पिरेसी, इतना भी नाम आ सकता है। पूरा नाम इसका ये है द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मे फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है गोटबाया राजपक्षे हैं, महिंद्रा राजपक्षे हैं, इमरान खान है, दलवीर सिंह है। तो ये जो किताब है द कॉन्स्पिरेसी, इस किताब को लिखा है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने। ये क्या है, ये गोटबाया राजपक्षे कौन है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। अब थोड़ा सा सुनना ध्यान से। देखिए, भारत और उसके आसपास के जो देश हैं, उन देशों में एक अलग ही प्रकार की हलचल है। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार को जब बर्खास्त किया गया था तो उनको भी भागना पड़ा था श्रीलंका छोड़ के। वही बात है बांग्लादेश में हुई, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को भी जान बचा के भागना पड़ा। पाकिस्तान में भी यही हालात बने जब इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया। नेपाल में भी घटना घटी है। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है इन देशों का इस तरह से। तो इसमें ये इसी बात का खुलासा कर रहे हैं कि हम जो प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति के पद से हमें हटाया गया, तख्ता पलट हुआ, तो वो किन किन वजहों से हुआ, उन वजहों को उन्होंने दर्शाया है। और मोटा मोटी उन्होंने बात बताई है इस किताब के माध्यम से कि विदेशी ताकतों की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया, मतलब किसी दूसरे देश का इंटरफेयर था। ठीक है, तो ये याद रखना द कॉन्स्पिरेसी एक किताब है और इसको किसने लिखा है, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने। ये लिखा हुआ है हाँ स्वेलोइंग द सन, स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने लिखी है, गीता गोपीनाथ ने लिखी है, लक्ष्मी रागनी ने लिखी है, या इनमें से कोई नहीं है। किताब का नाम है स्वेलोइंग द सन, स्वेलोइंग द सन। ये किताब किसने लिखी है। तो इस किताब को लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। इस किताब को लिखा किसने, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। किताब का नाम क्या है, स्वेलोइंग द सन। स्वेलोइंग द सन इम्पोर्टेंट किताब है, आ सकती है। अब ये कौन है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। कैबिनेट मंत्री का नाम सुना होगा, हरदीप सिंह पुरी, सुना है। हरदीप सिंह पुरी जो है उनकी वाइफ हैं ये, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की वाइफ हैं। क्या नाम है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी वाइफ है किसकी, हरदीप सिंह पुरी की। और उन्होंने इस किताब को लिखा है स्वेलोइंग द सन। ठीक है, बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पूर्व सहायक महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। तो उन्हीं चीज़ों को इन्होंने इस किताब में लिखा है। अगला सवाल है बेसिक स्ट्रक्चर
एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं रमेश बैस, आनंदीबेन पटेल, गुरमीत सिंह, PS श्रीधरन पिल्लई। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक इस किताब को किसने लिखा है? तो देखो, इस किताब को भी लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये किताब भी किसने लिखी है? तो गोवा के राज्यपाल हैं, नाम है उनका PS श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। नाम क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? विमोचन करने का मतलब होता है उसको लॉन्च किसने किया है। तो कह रहे हैं किताब का नाम है बेटा ये हमारे सामने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत एक किताब का नाम है और इस किताब को किसने लॉन्च करा है? आरिफ मोहम्मद खान, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो इस किताब का जो विमोचन हुआ, विमोचन मतलब लॉन्च करा है, तो वो करा है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर हैं केरल के। केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान। और इस किताब को दो लोगों ने लिखा है। इस किताब के लेखक की अगर हम लोग बात करें, लेखक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विमोचनकर्ता, तो इसको लिखा है गीता सिंह। इसके लेखक दो हैं, गीता सिंह व आरिफ खान भारती। आरिफ खान भारती। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत इस किताब को किसने लिखा बेटा? तो नाम है उनका गीता सिंह व आरिफ खान भारती और इसका विमोचन हुआ किसके हाथों? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान कौन है? केरला के गवर्नर। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये किताब किसने लॉन्च करी थी? संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक को किसने लॉन्च करा है? तो इसको लॉन्च करा है भैया, चार ऑप्शन है, जनरल BK सिंह, मनोरमा मिश्रा, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह। तो ये जो संस्कृति के आयाम है एक किताब है और इस किताब का विमोचन करा है इस किताब का विमोचन करा है पूर्व जनरल BK सिंह ने। तो किताब का विमोचन किसके द्वारा हुआ? जनरल BK सिंह। और इस किताब को किसने लिखा है? तो लिखा है मनोरमा मिश्रा ने। इसको लेखन का काम किसने करा है लेखक के रूप में? मनोरमा मिश्रा। मनोरमा मिश्रा। चलिए अगला सवाल देखें। तो अगले सवाल में कह रहे थे कि मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर
नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किताब का नाम क्या भैया? किताब का नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। इस किताब का विमोचन किसने करा है? निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विमोचन हुआ है, हाँ, जो पर्यावरण मंत्री थे हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसका विमोचन करा है। किताब का नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। तो भूपेंद्र यादव ने इस किताब को विमोचित किया है। देखो, एक किताब है बेटा, उस किताब का नाम है एन अनकॉमन लव। इतना भी नाम आ सकता पेपर में आपको इतना भी नाम देखने के लिए मिल सकता है, एन अनकॉमन लव। वैसे पूरा नाम है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के जीवन पर आधारित किताब है। और कह रहे हैं इस किताब को किसने लिखा है। इतना भी नाम आ सकता है पेपर में, एन अनकॉमन लव, है ना, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, पूरा नाम यहाँ तक है। इतना बड़ा नाम ना आकर वो इतना लिख देगा, अनकॉमन लव। इस किताब को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है, चित्रा बनर्जी, हाँ, दिवा करुणी, मनोरमा मिश्रा, गीता सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इस किताब को लिखा है किसने भैया? चित्रा बनर्जी, दिवा करुणी ने। चित्रा बनर्जी, दिवा करुणी ने इस किताब को लिखा है। किताब का नाम है एन अनकॉमन लव। एन अनकॉमन लव पुस्तक का नाम है। किताब का नाम है, देखिए, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। उपन्यास किसने लिखा है? कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब उपन्यास किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में लिखा है सेम पित्रोदा, चारू नवोदिता, सलमान रुश्दी और डी सुब्बा राव। 4 नाम हैं। किसने इस किताब को लिखा है? कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है बेटा, एक अच्छी किताब पूछी जाएगी ये, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। इस किताब को लिखा है चारू नवोदिता ने। चारू नवोदिता की किताब है और किताब का नाम है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। चलिए, अगली किताब है, उसका नाम है कुछ इस तरह से, महाशुपिन कुडू नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, मनोहर लाल खट्टर, जगदीप धनखड़, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान। किताब का नाम है महास्वप्नी कुडू। इस किताब का विमोचन किसने किया है? तो देखो, इस किताब का विमोचन किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय? चंद्रबाबू नायडू। तो विमोचन किसने करा है? चंद्रबाबू नायडू ने। और इस किताब को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं पी विक्रम। पी विक्रम ने इस किताब को लिखा है। पी विक्रम ने इस किताब को लिखा है।
महास्वप्नी कुडू। एक किताब का नाम है द बुक ऑफ लाइफ। द बुक ऑफ लाइफ अच्छी किताब है, द बुक ऑफ लाइफ। कह रहे हैं आ सकती है पेपर में किताब। द बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द बुक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री, शंभू कुमार, हुमा कुरैशी, रघुराम राजन। 4 ऑप्शन है। तो इस किताब को लिखा है ना, विवेक अग्निहोत्री ने। किताब का नाम है द बुक ऑफ लाइफ। किताब का नाम है द बुक ऑफ लाइफ। किसने लिखी है ये? द बुक ऑफ लाइफ को किसने लिखा है? विवेक अग्निहोत्री ने। ठीक है, चलिए बाकी जो है 10 किताबें करा दी हैं। 10-10 करके थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, याद भी करते रहना। ठीक है।